दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर ऑल प्रेस कर लें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड के ऐतिहासिक स्थल पार्ट 8, जिसके अंतर्गत ये 5 चीज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 7 तक का वीडियो बन चुका है, जिसमें हर एक वीडियो में 5-5 साइट्स के बारे में बताया गया है। बस 7वां पार्ट जो है उसमें 13 साइट्स आपको याद रखना है। आज हम लोग 5 चीज पढ़ेंगे। ऑड्रे हाउस ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्तमान में भी इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है। ठीक है, सीतागढ़ा पहाड़ बहुत फेमस है। अलवारा हाउसेस ये झारखंड के किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, बट ये इंडियन आर्कियोलॉजिकल साइट्स में पढ़ेंगे तो अलवारा का नाम आता है। कुंबड़ा बाग बहुत फेमस जगह है, इससे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। और प्रताप धवल के अभिलेख, पलामू में चेरो खरवार वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था प्रताप धवल, वो जपला क्षेत्र में राज्य करता था और इसने बड़ा साम्राज्य बनाया था। तो उसने बहुत सारे अभिलेख खुलवाए थे, जिसमें 3 अभिलेख हमें पता चला है। उस 3 अभिलेख के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं ऑड्रे हाउस से। ठीक है, ऑड्रे हाउस इसका निर्माण 1854 ईस्वी में किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1854 ईस्वी में एक और काम हुआ था, क्या बहुत इंपॉर्टेंट, SWFA का नाम बदल के छोटा नागपुर हुआ था। SWFA का नाम बदल के छोटा नागपुर कब हुआ था? 1854 में। बस उसी साल ऑड्रे हाउस का निर्माण किया गया। ठीक है, उस समय छोटा नागपुर का डिप्टी कमिश्नर कौन था? डिप्टी कमिश्नर था हेमिंगटन। ठीक है, कैप्टन हेमिंगटन। ठीक है, कैप्टन हेमिंगटन ने यहाँ बनाया था। ये कैप्टन हेमिंगटन ने अपने आवास के रूप में ऑड्रे हाउस को बनाया था। वो आवास, ये ऑड्रे हाउस बहुत बड़ा है। अभी मतलब कुछ भाग इसका बंद रहते हैं, आप जाएंगे तो अभी कुछ ऑड्रे हाउस का कुछ भाग ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा आवास था। जो अभी का भाग देखने को मिलेगा वो इस मनोरंजन केंद्र था। अपना मनोरंजन के लिए इस एरिया को, इस भाग को बनाया था। ऑड्रे हाउस बहुत ही सुंदर है। ये गोथिक शैली में बनाया गया। ठीक है, गोथेल बोलिए या गोथिक बोलिए। ठीक है, गोथिक शैली। तो गोथिक शैली को आप देखते होंगे हर एक शहर में, या आप जिस मार्केट में रहते हो वहां पे गोथिक शैली में भी घर बना हुआ है। गोथिक शैली बोले तो मैं पूरी अच्छी तरह से वो 100% गोथिक शैली नहीं है, लेकिन उसका एक पार्ट मान सकते हैं। आपने देखा हो ना, बिल्डिंग बनाया और सीमेंट का लाल कलर से खपरेल बना दिया या टाली बना दिया। ठीक है, ऐसे मैंने घर बना, सीमेंट का ही घर है लेकिन उसका ऊपरी भाग ऐसे कर दिया, सीमेंट से खपरेल बना दिया या टाली का बना दिया। तो वो गोथिक शैली का ही एक भाग है। ठीक है, तो गोथिक शैली से बना है। ये जो है इसका जो छत है वो लकड़ी और खपरेल से बना हुआ है, विशिष्ट टाइप का, और तब से अभी तक वो खड़ा ही है। 2016 में इसका फिर से रिनोवेट करने के लिए रिनोवेट किया गया था। प्रणब मुखर्जी ने आके किया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। वो 2018 में नाम इसका बदल गया। तो ऑड्रे हाउस से क्या क्या हम लोग अभी पढ़ेंगे। 1854 ईस्वी में ये बना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, किसने बनवाया? एडवर्ड नहीं, ये हेमिंगटन ने बनाया। ठीक है, हेमिंगटन ने। कौन था ये? उस समय के छोटा नागपुर, अभी देखिए नाम बदल गया, पहले SWFA था। 1854 में छोटा नागपुर का डिप्टी कमिश्नर ने बनवाया। गोथिक शैली से बना है। उसके बाद लकड़ी और खपरेल का बना हुआ है। उसके बाद महात्मा गांधी ने, आपने सुना होगा, महात्मा गांधी ने यहाँ चंपारण सत्याग्रह का जो रूपरेखा तैयार हुई थी वो रांची में तैयार हुई थी 4 जून को। ठीक है, 4 जून 1916 ईस्वी को यहाँ पे इसी हाउस में मुलाकात हुई थी। किसकी? उस समय के बिहार और उड़ीसा प्रांत के जो
गवर्नर थे, ठीक है। एल्बर्ट, उसका नाम था एडवर्ड एल्बर्ट गेट, एडवर्ड एल्बर्ट गेट, ठीक है। ये बिहार और उड़ीसा प्रांत क्यों कहते हैं इसको? सिर्फ बिहार प्रांत ही था, लेकिन बिहार और उड़ीसा दो बड़ा एरिया था, इसलिए बिहार उड़ीसा प्रांत कह के भी बोलते हैं, ठीक है। 1900 बिहार उड़ीसा प्रांत का ये गवर्नर था, कौन? एडवर्ड एल्बर्ट गेट। इससे एक और क्वेश्चन आपको बनता होगा, अगर आप केवी सहाय का जीवनी पढ़े होंगे तो आपको पता है, उस जगह पे आप देखिएगा कि केवी सहाय को एडवर्ड एल्बर्ट गेट गोल्ड मेडल की प्राइज मिला था। तो वो गोल्ड मेडल जो बना था, इंग्लिश में उत्कृष्ट मतलब नॉलेज के लिए दिया जाता था वो प्राइज, तो यही एडवर्ड एल्बर्ट गेट के नाम से वो प्राइज का नाम बना था, ठीक है। अब देखिए गांधी जी यहाँ पे मिले थे ऑड्रे हाउस में, ठीक है। 29 तारीख को, ये जून है, 29 मई को एक सरकारी पत्र में अनाउंसमेंट करके गांधी जी को बुलाया गया रांची कि आप आइए और हमसे मिलिए, आप क्यों चंपारण आंदोलन करना चाहते हैं। तो दोनों के बीच में इसी ऑड्रे हाउस में 4 जून को मीटिंग हुई थी, कोई नतीजा नहीं निकला। गांधी जी ने अपना चंपारण सत्याग्रह का निर्णय वापस नहीं लिया, कुछ निर्णय नहीं हुआ। उसके बाद यहीं से फिर चंपारण गए और आंदोलन की शुरुआत की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 जून 1916 ईस्वी में कहाँ पे गांधी जी और हेमिंगटन के बीच में, सॉरी एडवर्ड एल्बर्ट गेट के बीच में ये हुई थी, क्या बोल समझौता, बातचीत हुई थी, वार्ता हुई थी। एडवर्ड एल्बर्ट गेट, ये बाद का बात है, हेमिंगटन इससे पहले का है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हेमिंगटन ने इसको बनाया था। एडवर्ड एल्बर्ट गेट ये 1916 की बात है और ये 1854 में बना है, तो ये दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा किसने बनाया और किसके साथ मीटिंग किया था गांधी जी ने, ठीक है। अब 2016 में इसको विरासत विरासत टाइप का माना गया और इसको रिजुविनेशन कराने के लिए सरकार ने फंड पास किया था। यहाँ पे प्रणब मुखर्जी आए थे, यहाँ पे इसको ये जो ऑड्रे हाउस का एक भाग को कला केंद्र, कला एवं सांस्कृतिक केंद्र घोषित किया था। कला एवं सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, या आर्ट गैलरी, ठीक, ये बनाया था, ठीक है। 2018 में क्या होता है, रघुवर दास इसका नाम बदल देता है, ठीक है। रघुवर दास की कुछ खूबियां हैं कि इन्होंने अंग्रेजों का बहुत सारे नाम बदला, लेस्लीगंज को और क्या था, डाल्टनगंज का, इस सब चीज का नाम बदला, अंग्रेजों का नाम हटाया, उसमें से ये भी हटाया। ऑड्रे हाउस का नाम बदल के क्या कर दिया, 2018 2 अक्टूबर इसके जन्मदिन में गांधी स्मृति भवन, इसका नाम कर दिया गांधी स्मृति भवन, क्लियर। और आप देख लीजिए, ये कला एवं सांस्कृतिक केंद्र को 216 ईस्वी प्रणब मुखर्जी के समय में घोषणा हुआ था। अब इसका भी नाम बदल दिया, क्या, महात्मा गांधी कला एवं सांस्कृतिक भवन, महात्मा गांधी कला एवं सांस्कृतिक भवन, ये सांस्कृतिक केंद्र, वो भवन, ये केंद्र, क्लियर। से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी कला एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो ये होगा वही ऑड्रे हाउस में, ठीक है। इतना इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑड्रे हाउस को लेके। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला, सीतागढ़ पहाड़। सीतागढ़ पहाड़, ये बहुत फेमस जगह है। ये कहाँ है, हजारीबाग में है। ये क्यों फेमस है भाई, इसमें बौद्ध मठ की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध मठ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बौद्ध मठ की प्राप्ति कहाँ हुई थी, सीतागढ़ में। कि ये बौद्ध मठ किस सदी का, 6th सदी का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6ठी सदी का बौद्ध मठ प्राप्त हुआ है। बौद्ध मठ तो याद रहेगा, 6ठी सदी का बौद्ध मठ आपको याद रखना जरूरी है। और इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन है, इसका जिक्र, सीतागढ़ पहाड़ का जिक्र किसमें मिलता है भाई, फाहियान,
ठीक है, फाहियान। और इस बौद्ध मठ का ही सीतागढ़ पहाड़ में बौद्ध मठ है, ये सब की जिक्र फाहियान की बुक में मिलता है। फाहियान का बुक क्या था, उसका यात्रा वृत्तांत जो भारत के यात्रा वृत्तांत पे लिखा है, फोकोक्वी, इसमें इसका जिक्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ सिर्फ एक चीज नहीं मिले हैं, बहुत चीजों मिले हैं और मिलते ही जा रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त अवशेष, मैक्सिमम अवशेष किस चीज से बना हुआ है? तो बलुआ पत्थर। बहुत सारे अवशेष मिल रहे हैं लेकिन मैक्सिमम जो बलुआ पत्थर से मिलके बना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या मिला है? अष्टदल। ठीक है, अष्टदल ये क्या है? 8, ये 8 क्या बोलता है? फूल की ये से बना हुआ अष्टदल है, ये फूल की पंखुड़ियों से। तो ये अष्टदल किससे बना है? गुलाबी पत्थर से, और गुलाबी पत्थर। और इसका अभी क्या इंपॉर्टेंस है? अपने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का जो प्रतीक चिन्ह है ना, यही अष्टदल ही है। इसी अष्टदल की आकृति को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अष्टदल मिला है, बौद्ध मठ मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्या है देखिए, 4 बुद्ध की 4 प्रतिमा वाली वो स्तूपा मिला है। ठीक है, एक स्तूपा मिला है, उस स्तूपा बहुत जगह मिला है स्तूप, लेकिन 4 प्रतिमा वाला, बुद्ध के 4 अलग प्रतिमा वाला, अलग अलग रूप में। ठीक, अलग अलग रूप में है, कोई अलग अलग मुद्रा में है वो, 4 अलग प्रतिमा वाला स्तूपा। ठीक है, ये स्तूपा बहुत, लेकिन इस तरह की स्तूपा इंडिया में पहला है। ठीक है, अलग अलग प्रतिमा वाला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और क्या, काले और भूरे पत्थर में एक सुंदर स्त्री की खंडित मूर्ति, काले या भूरे कलर। ठीक है, काले या भूरे कलर के पत्थर में एक सुंदर स्त्री का चित्र, जो मूर्ति है वो खंडित है, तो खंडित मूर्ति का चित्र मिला है। बहुत कुछ मिला सीतागढ़ पहाड़ में, बस लेकिन ये 4 चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। अगला हम लोग पढ़ते हैं अलवारा अवशेष। झारखंड जीके में अलवारा अवशेष का कोई महत्व ही नहीं, किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो आप ये जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलवारा अवशेष। ठीक है, ये बोकारो जिला में खुदाई के दौरान मिला है, चंदन क्यारी प्रखंड में। ठीक है, चंदन क्यारी, ये 1947 ईस्वी में खुदाई के दौरान मिला है। और ये अलवारा का अवशेष किस लिए फेमस है? ये जैन धर्म के, जैन संप्रदाय के अवशेष मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जैन। ठीक है, टोटल 29 मूर्ति मिल चुका है अभी तक, और खुदाई इसका स्लोली ASI वाले, पुरातत्विक वाले कर ही रहे। 29 मूर्ति, और सारे नहीं तो मैक्सिमम मूर्ति जो है अष्टधातु के मिले हैं। ठीक है, अष्टधातु के, ये अष्टधातु भी इंपॉर्टेंट है। 29 संख्या कभी बढ़ सकती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैन धर्म से रिलेटेड है अलवारा का अवशेष, और कहाँ है? बोकारो में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जितने भी इसकी मूर्तियां प्राप्त हुई है, जैन के जितने भी तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई, सब पटना म्यूजियम में रखा गया है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है अलवारा अवशेष। अब उसके बाद कुमड़ा बाग। ठीक है, कुमड़ा बाग संथाल परगना में मैं तो 2 देख लिया। एक देवघर के पास है रोहिणी, कुमड़ाबाद रोहिणी बोल के हॉल्ट है, वो वाला कुमड़ाबाद ये नहीं है, ये दुमका जिला में है। ठीक है, दुमका जिला का कुमड़ाबाद है। ठीक है, ये जो है पिकनिक स्पॉट है, बहुत आदमी जाते हैं दुमका से, शहर से आसपास ही है। तो इस कुमड़ाबाद मयूराक्षी नदी के तट पे है। यहाँ पे नील की खेती का प्रमाण मिलता है। पुराने जमाने में नील की खेती हुआ करता था, बहुत पुराने जमाने में। तो नील की खेती का प्रमाण कहाँ मिलता है? कुमड़ाबाद। एक और चीज सुने होंगे, तापाक पानी। ठीक है, तापाक पानी गर्म जलकुंड पढ़े होंगे ना, तो यही है, कुमड़ाबाद में ही है। ठीक है, और ये मयूराक्षी नदी के तट पे ही है ये तापाक पानी। ठीक है, कॉन्फ्यूज मत होइए, कुमड़ा एक ही जगह है, ये एकदम एक ही जगह, नाम
अलग पड़ गया, अलग मगर है एक ही जगह। प्रताप धवल के अवशेष, ठीक है। प्रताप धवल, देखिए प्रताप धवल चेरो राज्य का जब स्थापना हुआ था, रक्सेलों को हटा के, उस समय चेरो राज्य के भीतर ही चेरो खरवार राज्य का भी जन्म हुआ था, ठीक है। चेरो खरवार राज्य, ठीक है, जिसकी राजधानी थी जपला, ठीक है। हुसैनाबाद जिसे कहा जाता है, जपला, लोग इसे हुसैनाबाद भी कहते हैं। तो जपला का किला जो है ये भी किसी ने बनाया है, प्रताप धवल ने। जपला का किला किसने बनवाया था? प्रताप धवल ने। चेरो खरवार राज्य का बहुत ही प्रतापी राजा था ये, इसने बहुत दूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इसके अभिलेख की खुदाई मिली है, हुई है। देखिए इसकी प्रताप धवल की राजधानी थी, मेन एरिया था झारखंड के पलामू में, जपला पलामू में ही आता है, मगर इसका विस्तार बिहार के बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ था। तो इनके जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो सारे बिहार में ही है, लेकिन राजा तो झारखंड का है, इस हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट बन जाता है ये, ठीक है। तो इसके अभिलेख कहाँ कहाँ मिले हैं? 3 जगह पे तिलेख, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पुराना इसका अभिलेख 1158 में बना है, उसका तारा चांदी सब बिहार में ही है, और फुलवारी अभिलेख, ठीक है। ये दोनों का 1169, तारा फुलवारी का भी 1169 और तारा चंडी का भी 1169, ठीक है। ये 5 चीज आप लोग याद कर लीजिए और मैं लेके आऊंगा बाद में। धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर ऑल प्रेस कर लें।